24 घंटे में आपके घर के धन में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा, आपके घर में धन बरसेगा छप्पर फाड़। ये वीडियो मत मिस करना। आपने चाहे मेरी कितनी भी वीडियोस मिस की हो, आप ये वीडियो मिस मत करना। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ डॉक्टर वाय राखी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? जिंदगी में क्या चल रहा है? जिंदगी खूबसूरत हो, आपके घर में बरकत हो, ऐसी दिल से मैं दुआ करती हूँ। मन और धन का गहरा संबंध है। मन ये सोचता है कि धन आ रहा है इसलिए मैं खुश हूँ, लेकिन धन ये कहता है कि तू खुश है इसीलिए मैं आ रहा हूँ। बस जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा वो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। 24 घंटे में आपके घर के धन में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा, आपके घर में धन बरसेगा छप्पर फाड़। आपके घर के अंदर आपकी सोच, आपके पैसे, रुके हुए पैसे, फंसे हुए पैसे, कुछ भी पैसे क्यों ना हो, ये वीडियो मत मिस करना। आपने चाहे मेरी कितनी भी वीडियोस मिस की हो, आप ये वीडियो मिस मत करना। और इस वीडियो का चमत्कार ये है कि आप इस वीडियो पर कमेंट कर थंब दिखाना शुरू कर दीजिए, लाइक करना शुरू कर दीजिए, पैसा वैसे ही आने लगेगा। क्योंकि इस बारे में मैं आज आपको वो बातें बता रही हूँ जो हमारी दादी परदादी किया करती थी, लेकिन जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर दिया करते थे। तो आपको सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान देना है। और मैं आपको जो बता रही हूँ बातें, वो मैं हवा में बातें नहीं बता रही हूँ। नारायण शास्त्र में ये बातें बकायदा लिखी हुई हैं। अगर आप चाहें तो नारायण शास्त्र पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी बात पे बोल दीजिए, नारायण नारायण नारायण। नारायण का नाम जपना मैं हजारों वीडियो में बता चुकी हूँ, बहुत ज्यादा शुभ होता है। क्योंकि जब हम पति को भजेंगे तो पत्नी दौड़कर वहां वापस आएगी ही आएगी। और उनकी पत्नी कौन है ये तो आपको बहुत बाखूबी पता है कि उनकी पत्नी है लक्ष्मी जी, जानते हैं ना। तो लक्ष्मी जी को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट आपने करना है तो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि हरि विष्णु की पूजा करें। हमारा जीवन सफल है और हम जिंदगी में तरक्की पा रहे हैं। हमारी जिंदगी में जो हमें चाहिए वो हमें जरूर मिलेगा। जिस दिन हम ये सोच बना लेते हैं उस दिन हम अपने आसपास जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं और हमारे आसपास जितने भी कहते हैं ना कि फरिश्ते होते हैं, जितनी भी परियां होती हैं, वो हमारे आसपास आ जाती हैं। और भगवान को केवल एक ही शब्द कहना आता है, तदास्तु। ना उन्हें आपके लिए नेगेटिव बोलना आता है, ना उनको आपके लिए पॉजिटिव बोलना आता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऊपर बैठे बोलना आता है, तथास्तु। आप जो भी बोलते हैं उस पर वो तथास्तु बोलते हैं। जब अगर ऐसा ही है और हमें ये बात पता है तो फिर हम पॉजिटिव बातें क्यों नहीं बोलते? आप सिर्फ पॉजिटिव बात बोलिए। किसी को भी अगर आप धन दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि 24 घंटे में आपकी जेब मालामाल हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको लिख कर दे रही हूँ कि इस वीडियो में आपको मैं हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली ऐसी जानकारी दूंगी जिससे आपको अपनी दादी, नानी, परदादी की याद आ जाएगी। क्योंकि ये बातें आपने केवल उनके मुंह से सुनी होंगी या आज आप मेरे मुंह से सुनेंगे। और 24 घंटे में धन की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। घर के किसी भी कोने से रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। और ऐसा पैसा आएगा कि आप मेरे को थैंक यू बोल बोल कर थक जाएंगे। सिर्फ मेरी 10 बातों को ध्यान से सुन लीजिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हर रोज सुबह उठकर अपनी हथेली देखते हुए अपने मन में ये कामना करें, ये विश रखें कि मेरा जन्म सफल होने के लिए हुआ है और मैं एक बहुत अमीर आदमी हूँ या मैं एक बहुत अमीर औरत हूँ और मेरा लाइफ में बहुत पैसा आने वाला है। और अपनी दोनों हथेलियों को चूम लीजिए। जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे उसके 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में चीजें परिवर्तित होते लगेंगी। जब भी आप किसी धनवान व्यक्ति को देखें, अमीर व्यक्ति को देखें, तो उससे जलन और ईर्ष्या ना करें, बल्कि उसके जैसे बनने की कोशिश करें। उसे इज्जत और रिस्पेक्ट से देखें। क्यों देखें? क्योंकि आप भी तो धनवान बनना चाहते हैं, आप भी तो अमीर बनना चाहते हैं। आपको हमेशा उसको देखकर ये कहना चाहिए, ओ गॉड, कितना लकी है ये आदमी, कितना अमीर है ये आदमी, कितना अच्छा है ये आदमी, मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे भी तो ऐसा ही बना दे। और इसके कंपैरेटिव हम करते क्या है? अरे हराम का पैसा आ रहा है, अरे फालतू का पैसा आ रहा है, अरे ये तो कर्जे के अंदर है, अरे ये तो झूठ बोलते हैं, अरे दिखावे में चलते हैं। हम दूसरों से जलना शुरू कर देते हैं, हम दूसरों के साथ ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं, दूसरे से अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और ऊपर बैठा हुआ ईश्वर बोलता है तथास्तु। तो जब भी किसी अमीर आदमी को आप देखें या उसके घर जाएं तो मन में इच्छा करें कि जैसे किसी ने सपना देखा हो कि उसका विवाह इसी लड़की से हो, और वो अगर शिद्दत से लग जाए कि उसका विवाह इसी लड़की से हो, इसी जगह पर हो और इसी शानो शौकत से हो, तो वो हो जाता है ना।
क्योंकि आपकी सोच वहां पर पहुंच जाती है कि हे भगवान मेरा भी ऐसा ही काम कराना। तो जब आप किसी अमीर आदमी के घर जाते हैं तो आप भी ऐसा ही सोचिए कि मुझे भी इतना ही अमीर बना दे, इतना ही पैसे वाला बना दे, और कभी भी पैसे का अपमान ना करें, पैसे कभी किसी को फेंक कर ना दें, पैसे का अपमान ना करें। मान लीजिए कोई आपको जो है आप तो मार्केट में 200 का नोट दिए, 190 रुपए का बिल होता है और आपको कोई 10 रुपए वापस देता है, तो 10 रुपए को भी उतनी ही इज्जत से रखिए अपने जेब में जितनी इज्जत से आप 2000 के नोट को रखते हैं। 10 का नोट तो खर्च होगा ही होगा, लेकिन अगर आप उसे इज्जत नहीं देंगे तो वो अपने साथ हजारों नोटों को और ले जाएगा, आपका पैसा बर्बाद कर देगा। जब भी आप रिक्शा में बैठे, किसी सब्जी वाले के साथ हो, कोई सामान ले रहे हो, तो उसको खुश करने के लिए 2-4 रुपए एक्स्ट्रा ही दे दें। आप कभी भी मॉल जाके बार्गेनिंग करते हैं, आप कभी बड़े बड़े ब्रांच में जाके बार्गेनिंग करते हैं, आप किसी बड़े महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर बार्गेनिंग करते हैं, आप छोटे छोटे दुकानदारों रिक्शा वालों का जब दिल दुखाते तो ऊपर बैठा हुआ भगवान बोलता है तथास्तु जा, आज तू जिससे भी पैसे मांगने जाएगा वहां पर भी तुझे यही अपमान बर्दाश्त करना होगा। मैं ये नहीं कहती कि फालतू पैसे दो, कि अगर सब्जी 2 रुपए किलो है और अगर दुकानदार 6 रुपए किलो दे रहा है तो उसे ये अवेयर जरूर करो कि भाई सारी दुनिया तो 2 दे रही है, तू 6 क्यों दे रहा है, लेकिन उसका अपमान मत करो। वो आपको 2-4 रुपए खुले दे दे, उसको कहो तू रख ले, और वो मुस्कुरा कर अगले दिन आपको सब्जी दे, वो आपका इंतजार करे। आप हमेशा लोगों की दुआओं और इज्जत में रहें, और ये छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी चीजें तो हम कर ही सकते हैं। जब आपको कोई बहुत सारे पैसे लेके सिक्के लौटाकर वापस करे तो उन सिक्कों को भी इज्जत से अपनी जेब में रखिए, उनकी इज्जत कीजिए, लक्ष्मी का अपमान मत कीजिए, क्योंकि वो सिक्के आपके पीछे पीछे करोड़ों का धन लेकर आ सकते हैं। आपने लक्ष्मी जी की हजारों तस्वीरें देखी होंगी, किसी भी लक्ष्मी जी की तस्वीर में से आपने नोट गिरते हुए नहीं देखे होंगे, बशर्ते सिक्के गिरते हुए देखे होंगे। मैं सही कह रही हूँ ना? तो सिक्कों का भी उतना ही अपमान कीजिए, जो हो रहा है वही बोलिए। अगर आप हर वक्त बोलते हैं मेरा खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरा दिवालिया निकल गया है, हमारे पास तो खाने को नहीं है, हम तो बर्बाद हो गए हैं, हमारे तो लाइफ में कुछ नहीं बचा, तो ऊपर बैठा हुआ प्रभु बोलता है तथास्तु। तो नारायण का नाम लेके, हरि विष्णु का नाम लेकर आप बोलिए, रोजी रोटी चल रही है, कोई कमी नहीं है, कर्जा ईश्वर ने चढ़ाया है, ईश्वर ही उतारेगा, मुझे सब कुछ मिल रहा है। पैसे की इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए, और अपने मन से अच्छी चीजें बोले। जिस दिन आप अपने व्यापार क्षेत्र में बैठकर ये बोलना शुरू कर देते हैं, अब इस काम में वो बात नहीं रही, अब इस काम में वो इज्जत नहीं रही, अब मैं कुछ नहीं कमाता, अब वो बात नहीं है, अब वो पैसा ही नहीं है इस लाइन में, बाजार में सूना पड़ा है, तो वही बैठा ऊपर वाला ईश्वर तथास्तु बोलता है और आपके साथ वही होने लगता है। अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा है और आपका पैसा किसी ने ले लिया है, तो आपको ये बोलना चाहिए मेरा पैसा मैंने उसे इन्वेस्ट करने के लिए दिया था और मेरा पैसा वो मेरे को पूरे ब्याज के साथ बड़ी इज्जत से लौटाने वाला है, और भगवान उसके घर में धन की वर्षा करे, उसका कोई दिवालिया नहीं निकला, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, उस घर से मेरा पैसा लौट कर वापस जरूर आएगा। जिस दिन आप ऐसा बोलने लग जाएंगे, उस दिन सामने वाले के घर से आपके पास पैसा आने लगेगा। जिस दिन आप ये कहेंगे कि सामने वाले की लॉटरी लग गई है और आज वो घंटी बजा के, सुनो तुम देखना चाय बनाकर लाओ मेरे लिए, कप अभी 1 घंटे में आ रहा है, वो मुझे पैसे देना, यकीनन उस आदमी के पास पैसों का इंतजाम हो जाएगा। एक तो अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपने भेज दी, और एक ऊपर बैठे हुए ईश्वर ने बोल दिया तथास्तु। तो हमेशा इन बातों को याद रखिए। आप अक्सर ये जनरेशन पैसे बहुत खर्च करती है, और मम्मियां बोलती हैं इतने पैसे ये खर्च कर देता है, इसके जमाने में तो हम इतने पैसे ही नहीं खर्च करते थे, इतना खर्चीला है, इतना खर्चीला है, इसके पापा ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। नहीं, अपने बच्चों का अपमान पैसों को जोड़कर कभी ना करें, उन्हें लोगों की नजरों में ना गिराएं। आप ये बोलो मेरा बेटा एक एक पैसा जोड़ के रखता है, इसे कोई सगन भी देता है तो उसे संभाल कर रखता है, जो जरूरत की चीज है वो लेता है, पैसा मुझसे पूछ कर लेता है। मेरा बच्चा पैसे की बहुत इज्जत करता है। पड़ोसी का बच्चा अगर बहुत ज्यादा पैसे खर्चता है तो उसका गुणगान आप मत करिए, क्योंकि दूसरे के बच्चे की निंदा करने पर आपको निंदा ही हाथ में लगेगी। निंदा आप जब करते हैं तो यमराज आपके खाते में उन पापों को भी डाल देते हैं जो दूसरों ने किए हुए हैं। कोई निंदा के लायक है और किसी ने आपका दिल दुखाया तो पहले तो उसे माफ करिए, फिर हम मनुष्य हैं, इतना बड़ा तो दिल हमारा होता नहीं। चलिए आपको माफ नहीं करना, आप माफ मत करिए, लेकिन उसकी निंदा कर कर अपने कर्मों को खराब मत कीजिए। ये वीडियो बहुत गजब और काम की है, इस वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़ें। पत्नियां अक्सर अपने पति को कहती हुई मिलती हैं कि ये तो पागल हैं, इन्हें तो दुनिया पागल बनाती है, इनकी तो बहनें आ जाती हैं, वो इन्हें पागल बना जाती हैं, सारी पैसे ले जाती हैं, इनके तो पैसे फंस गए, इन्हें तो लोग लूटने ही आते हैं।
ऊपर बैठा हुआ भगवान बोलता है तथास्तु, तेरी बीवी जो बोल रही है तेरे साथ वही और वही होता है। अगर आपके पति अपनी बहनों को पैसे देते हैं, समाज को पैसे देते हैं, तो ईश्वर ने उन्हें धनवान बनाकर अपने स्थान पर बिठाया है, क्योंकि देने का काम तो प्रभु का है। टोकिए मत। तुम्हें देने का शौक है, सुनो, तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हारे मन का अच्छा है वो करो। तुम तो हमें कंगला कर दोगे, तुम तो हमें रोड पर ले आओगे, तुम तो हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं रखोगे, तुम इतने मूर्ख हो, तुम्हें तो अपनी माँ बहन का पता पड़ा रहता है। आप क्या कर रहे हो? अपने आसपास एक नेगेटिव ऑरा बना रहे हो। और मैं आपको यकीनन कह रही हूँ, हर चीज किस्मत में लिखी हुई है, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन कुछ चीजें आप अपनी किस्मत में हर रोज ऐसा पेन लेकर लिखते हैं। पैसे का हमेशा वेलकम कीजिए। कोई आपके घर में आ रहा है, उसका हमेशा वेलकम कीजिए। कोई आपको सगन देता है तो उस सगन को ऐसे पर माथे पर लेके सर माथे पर लगाइए। आप किसी को सगन देते हैं, पैसे देते हैं, किसी की मदद करते हैं, कोई आपके घर आता है तो उस पैसे को बोलो, जा भाई जा, इसके घर जा और इसके सारे काम कर, और काम कर कर लौट कर कई गुना ज्यादा होकर मेरे पास वापस आ जा। जो एनर्जीज आप पैसों को देकर भेजेंगे वही पैसे लौट कर वापस आएंगे। पुराने जमाने के लोग ऐसे कर कर नोट गिनते थे, आपने भी देखा होगा। जमाना बदला, यूट्यूब आया, कई लोगों ने बोला धन पर थूक नहीं लगाना, लेकिन वो अपनी वाइब्रेशंस नोटों के अंदर डाल देते थे कि भाई मैंने अपने आप को छूकर तुझे दिया, लौट कर वापस आ। शुभ लाभ लिखते थे नोटों पर, गड्डियों पर सिंदूर लगाते थे, तो कई लोग अपनी नोटों पर अपनी स्टैंप लगाते थे। खैर अब तो ये मुमकिन नहीं है, ये चीजें अब नहीं होती हैं। तो आप हमेशा एक बात याद रखिए कि आप पैसा जब भी किसी को दें तो इज्जत से दे, भाई ले जा, तेरा काम हो, तू सफल हो और ये 4 गुना ज्यादा हो। पैसे को बोलो कि थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई लाइक यू, और लौट कर मेरे घर जरूर वापस आना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। पैसा लौट कर 10 जेबों से घूम कर आपके पास आएगा, क्योंकि दो तो खुशी से दो, दो तो हंस कर दो, दो तो मुस्कुरा कर दो, खुश होकर किसी की मदद करो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, धनवान सब यहीं रह जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, कफन में जेब नहीं होती। ये मेरी ऑफिस टेबल है, ये मेरा गल्ला है, मैंने इसमें स्वास्तिक बना रखा है, छोटी सी लक्ष्मी जी का इतना सा चित्र भी लगा रखा है। एंड आई ऑलवेज सेज थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो और तुम बहुत लकी जगह हो मेरे लिए। इसमें मेरी वो पोटली रखी है जो मैंने आपको दिवाली पर भेजी है धन भर से। आप उस पोटली को खोलिए, देखिए, मतलब पोटली अंदर से नहीं खोलिए, अपनी तिजोरी को खोलिए। उस जगह पर जहाँ आप धन रखते हैं उस जगह को थैंक यू बोलिए। अरे भाई मैं यहाँ जब भी पैसे रखती हूँ, ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत बरकत देती है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमेशा भरे रहना, ऐसे ही बरकत देना, ऐसे ही खुशियाँ देना। ये जगह मुझे सूट करती है, वो धन की जगह हो, वो अलमारी की जगह हो, पर्स की जगह। आप कहते हो ना ये मेरा लकी पर्स है, और वो पर्स आपके लिए सच में लकी काम करने लगता है, पर ऐसा तो कुछ नहीं होता उस पर्स में। आप अपनी वाइब्रेशंस देते हैं, तो जिस जगह आप धन रखते हैं उस जगह पर आप हमेशा अपने पर्स को, अपनी उस तिजोरी को, अपनी उस अलमारी को, अपनी उस कबर्ड को खोल कर या तो अगरबत्ती धूप दिखाइए, या इस तरह से आप अपने फोन की टॉर्च दिखाओ कि दैट आई लव यू, ये जगह, ये प्लेस बहुत अच्छा है, धन धाने से भरा हुआ है और मेरे लिए बहुत लकी है। मैं यहाँ पर अपनी ये 50 की 100 की गड्डी रख रहा हूँ, 50 लाख रख रहा हूँ, 10 लाख रख रहा हूँ। मैं जो भी यहाँ रखता हूँ वो मल्टीपल हो जाता है, वो बढ़ जाता है। जो भी पैसे खर्चे उसके बारे में चिंता ना करें, हाँ आज तो बड़ा खर्चा हो गया, भगवान कहेगा तथास्तु। आज खर्चा हो गया और कभी ये ना कहे पैसा तो हाथ की मैल है, मैं फिर कमा लूंगा, रिश्ते कमाओ। पैसा हाथ की मैल नहीं है, पैसा पसीना है, खून है, ताकत है, नशा है। तो आप पैसे का भी ना कभी अपमान मत कीजिए। पैसे देते और लेते वक्त हमेशा नारायण का नाम लें तो लक्ष्मी दौड़कर आपके पास आएगी। आपकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और पैसे को हमेशा देते वक्त, देखते वक्त, बोलते वक्त, पिक्चरों में कहीं पर गड्डियां देखे आप हमेशा बोलो आई नीड यू, आई लव यू सो मच। इसे नन्ना लालचपन नहीं कहते, इसे कहते कि प्यार। आप जिससे प्यार करते हो उसे दिन में कितनी बार आई लव यू बोलते हैं। और हम संसार में अपनी हर चीज को पैसे से प्राप्त करते हैं, फिर हम पैसे को आई लव यू क्यों नहीं बोलते, नीड यू क्यों नहीं बोलते, लव यू क्यों नहीं बोलते, मिस यू क्यों नहीं बोलते कि जा भाई जा जरा समोसे लिया, अरे आई लव यू यार मेरे 500 के नोट, लौट कर वापस आ जाना। ऑल गेम इज अ वाइब्रेशन गेम। तो अच्छी वाइब्रेशन देकर पैसे को भेजिए, अच्छी वाइब्रेशन से पैसा वापस आएगा। इस वीडियो को, इन चीजों को, इन रूल्स को आज से फॉलो करना शुरू करिए। 24 घंटे में जिंदगी में बदलाव आएगा। फंसा हुए पैसे भी कहीं पर आपके हैं तो बोलो बस मेरा पैसा आने वाला है, मैं शॉपिंग करूंगा, और जमकर शॉपिंग करो, खर्चीले रहो। हमारे बड़े बुजुर्ग बता गए थे जिसकी बीवी खर्चीली होती है उसके घर में धन की कमी कभी नहीं होती, क्योंकि ईश्वर से कहो मेरे खर्चे बढ़ा तो धन और आएगा। खर्चों को ना कभी कम मत करो, अगर खर्चे कम होंगे तो पैसा भी कम आएगा। खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें,
धन का सम्मान करें, चाहे वो सिक्के हों, चाहे वो नोट हो, और पर्सों को ठूस फूस कर, मोड़ तोड़ कर इधर उधर मत रखिए। मैं आपको हमेशा समझाऊंगी कि पैसे और सिक्के, मतलब नोट और सिक्के अलग अलग रखिए और सीधे रखिए। जब टाइम मिले अपने नोटों को प्रेस करिए, कोई कपड़ा रखकर आप नोट जला मत दीजिएगा कि डॉक्टर वायराकी ने कहा था। अपने पैसों को बहुत रिस्पेक्ट दीजिए, हमेशा छूकर पैसे दीजिए, लेकर पैसे दीजिए, मान कीजिए, पैसों को दिल पर लगाओ, मैं तुझे दे तो रहा हूँ, लौट कर वापस जल्दी आना। अपने पैसों को हमेशा वाइब्रेशंस दो। पुराने जमाने के लोग देते थे, गले की बार बार अगरबत्ती धूप करते थे, हाय मेरे धन, हाय मेरे धन, चले मत जाना, चले मत जाना। धन जाता ही नहीं था। यूं कहूँ तो कम खर्चीले थे उस जमाने में, खर्चे नहीं थे, वो गुस्से वाले कम थे। पैसा कभी भी हाथ में हो तो गुस्सा करते वक्त पैसा ना दे, पैसे को ऐसे कर फेंके ना, ले जा, नहीं चाहिए तेरा पैसा। ऐसा अपमान कभी पैसे का ना करें। लक्ष्मी एक बार नाराज हो गई ना तो फिर वो कभी नहीं मानती। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। एक बुक का नाम बताती हूँ, अमेज़न पे जाकर ऑर्डर कर लीजिए, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। थैंक यू।